मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन अब मां नर्मदा पर सियासत के सुर भी बुलंद हो चुके हैं। चाहे वो प्रदेश स्तर की बात हो या फिर नगर निगम की, दोनों में ही नर्मदा नदी के शुद्धिकरण को लेकर राजनीति हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जबलपुर शहर नर्मदा नदी की गोद में बसा हुआ है, लेकिन यहाँ की गंदगी नर्मदा नदी के पावन जल को दूषित कर रही है, जिसे रोकने के लिए साल दर साल योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं बल्कि सियासत ही देखने को मिलती है। जबलपुर नगर निगम के महापौर ने पदभार संभालते ही नर्मदा नदी के शुद्धिकरण की बात कही थी, लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद हालात जस के तस हैं। वही महापौर का कहना है कि नर्मदा के शुद्धिकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हम दिवाली तक नर्मदा को पूर्ण रूप से शुद्ध कर देंगे। लगभग 17.5 करोड़ के 5 बड़े एसटीपी प्लांट, जिसमें विभिन्न नाले मिलेंगे, और तैयार करके और उनके टेंडर कर दिए हैं। अब मात्र मां नर्मदा को शुद्धिकरण करने के लिए सिर्फ जो टेंडर प्रक्रिया के बाद जो एसटीपी प्लांट वहां लगाना है, सिर्फ इतना ही काम बाकी है। हम दीपावली हम लोग मां नर्मदा के तट पर, उनकी गोद पर शुद्ध पानी के साथ मनाएंगे और एक भी बूंद गंदे नाले का पानी दीपावली के पहले जाना बंद हो जाएगा। इधर नगर निगम के विपक्ष ने नर्मदा के शुद्धिकरण के मुद्दे पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महापौर केवल बयानबाजी करते हैं। नर्मदा को लेकर जो उन्होंने वादा किया था वो एक झुनझुना था। नगर निगम में केवल भ्रष्टाचार ही पनप रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार नगर निगम में बनी है, लगातार महापौर जी के द्वारा मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पे हर अधिकारियों की, जैसी महापौर और अधिकारियों की जो चल रही है, वो मुझे समझ में आ रहा है कि सब मिली जुली सरकार चल रही है और यहाँ पे पूरा भ्रष्टाचार का आलम बना हुआ है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि आप मां नर्मदा को जीवनदायिनी मां मानते हैं तो उस पर तो कम से कम राजनीति मत करो। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हकीकत ये है कि नर्मदा नदी लगातार दूषित होती जा रही है, जिसके संरक्षण पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। देखना होगा कि नर्मदा शुद्धिकरण का दावा कब सच होता है। जबलपुर से दुर्गेश साहू के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। कटनी जिले के करीब 22 मजदूर बिचौलियों के चक्कर में महाराष्ट्र के बीड़ जिले में फंस गए हैं। दरअसल बिचौलियों और मजदूरों को गन्ना कटाई के लिए ले गए थे, जहां कम पैसों में ज्यादा काम लिया जा रहा था और यही नहीं, खाने और पैसे को लेकर मजदूरों से मारपीट भी की जा रही थी। ऐसे में जब मजदूरों ने घर जाने के लिए बोला तो उन्हें बंधक बना लिया गया, जिसके बाद पीड़ितों ने कटनी जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। वहीं कलेक्टर ने मजदूरों की घर वापसी के लिए उनके खातों में पैसे डालने की बात कही है। साथ ही उन्हें रोजगार दिलाने का आश्वासन दिया है। वहीं मजदूरों के पलायन को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने में जुटी हुई है। क्या वजह है कि बोहरी बन के मजदूरों को बाहर जाना पड़ रहा है? ऐसा कोई अगर कोई विषय आया है तो उसको पूरी गंभीरता से सरकार भी लेगी और हम भी उस बात को देखेंगे। पिछली बार जब मैं विधायक था, उस समय मैंने विधानसभा में प्रश्न के माध्यम से और चर्चा के दौरान ये बात उठाई थी कि हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है और पलायन में हमारे पास, सरकार के पास, शासन के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। कौन व्यक्ति गुजरात गया है, महाराष्ट्र गया, उत्तर प्रदेश गया, बंगाल गया, और वो लड़के जाते हैं और लड़कों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि किस जगह काम कर रहे हैं। तो बहुत कठिन परिस्थितियों में बहुत गलत काम, रासायनिक उद्योगों में, केमिकल फैक्ट्रीज में, यहाँ पे उनको काम कराया जाता है। चांदनखेड़ा गांव जो बोहरीबंद तहसील के अंतर्गत आता है, इसके 22 मजदूर गन्ना कटाई के लिए महाराष्ट्र के बीड़ जिले में गए थे और जहां पर उनको परेशानी होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली। जिला प्रशासन द्वारा तत्काल उनसे संपर्क किया गया और उनको वापसी के लिए जिस राशि की आवश्यकता थी वो उपलब्ध कराई गई और मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है और वो आज देर रात्रि या कल सुबह तक कटनी वापस आ जाएंगे।